भारत की हजारों साल पुरानी जमीन में कई राज दफन हैं। कई जगहें तो ऐसी है जिनमें कई गहरे राज छिपे हैं, जिन राजों को कोई चाहकर भी नहीं सुलझा पाता। जितना कोई इन्हें सुलझाने की कोशिश करे, ये उतना ही उलझ जाते हैं। वहीं ऐसे ही कुछ जगहों में एक है राजस्थान के जैसलमेर में बसा एक गांव कुलधरा। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अक्सर इस जगह पर भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। कहा जाता है कि ये गांव करीब पिछले 200 सालों से वीरान है। एक रात में ही यहाँ रहने वाले लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ जो लोगों ने अपने ही घरों को छोड़कर जाने का इतना बड़ा फैसला लिया। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ आज भी कई घर बंजर हालत में देखने को मिलते हैं। दिन के समय इस गांव को टूरिस्टों के लिए खोला जाता है, लेकिन शाम होने तक यहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो यहाँ जाता है उसे इस जगह पर कुछ न कुछ अजीब घटना जरूर महसूस होती है। आज लोग जिस गांव को भूतिया समझकर याद करने से भी डरते हैं, वहीं कई 100 साल पहले तक बाकी गांव की तरह लोग बसा करते थे। लेकिन एक रात को कुछ ऐसा हुआ कि गांव में रहने वाले तकरीबन 5000 लोग एक साथ गांव से गायब हो गए। हालांकि इस गांव को लेकर हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है और इस पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर इस गांव के गहरे इतिहास की बात की जाए तो कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1219 में बसाया था। ये ब्राह्मण राजस्थान के पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और बाद में कुलधरा गांव में बस गए थे। कई किताबों और साहित्य में भी इस गांव का जिक्र है और कहा जाता है कि पाली के कधान नाम के एक ब्राह्मण ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ ही एक तालाब भी खोदा था जिसे उसने उधनसर नाम दिया था। इस समय कुलधरा काफी समृद्ध गांव था। यहाँ काफी बड़ी बड़ी हवेलियां भी थी और हर तरह की सुख सुविधा भी लोगों के पास मौजूद थी। कहानियों की माने तो 1800 दशक के दौरान यहाँ एक क्रूर मंत्री सलीम सिंह का राज हुआ करता था। वो गांव के लोगों से कर वसूलता था और उनको परेशान भी करता था। सलीम से परेशान होकर गांव वालों ने इस जगह को छोड़कर जाने का फैसला किया। इसके अलावा दूसरी कहानी ये भी है कि एक बार सलीम ने गांव के प्रधान की बेटी पर बुरी नजर रखी और उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव गांव वालों से किया। लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया, लेकिन सलीम ने गांव वालों को धमकी दे दी कि अगर उसके रास्ते में कोई आया या उसे रोकने की कोशिश की तो वो लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा और गांव वालों से दुगना कर भी वसूलेगा। उसकी इन मनमानियों से परेशान होकर और अपने घर की बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए गांव वालों ने आधी रात को एक पंचायत करने का फैसला किया। काफी लंबी बातचीत के बाद फैसला हुआ कि गांव के सारे लोग रात के अंधेरे में चुपचाप गांव खाली करके चले जाएंगे, जिसके बाद पूरा कुलधरा वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाते इस जगह को श्राप दे दिया कि आगे आने वाले समय में ये गांव कभी भी फल फूल नहीं सकेगा और ना ही यहाँ कोई इंसान रह सकेगा। कुलधरा में आज भी करीब 600 से ज्यादा घरों के अवशेष हैं जो काफी बंजर हालत में हैं। इसके अलावा एक मंदिर, दर्जन भर कुएं, एक बावली, 4 तालाब और कुछ छतरियां हैं। पाली वालों ने अपने घरों के अंदर के हिस्सों में तहखाने बनाए थे जहां वो अपनी कीमती आभूषण, पैसे और बाकी कीमती सामान रखते होंगे। और इन्हीं तहखानों में लगभग 2 दशक पहले 3 विदेशी पर्यटक कुलधरा में गुप्त खजानों की खोज करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने कुलधरा और खाबा नामक जगह को आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है को अपने अधिकार में ले लिया। जिसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने दोनों जगहों को संरक्षण स्मारक का नाम दे दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ आसपास के गांव तो बनते चले गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा आज तक वीरान है। वहीं कहा जाता है कि कुलधरा से निकले पालीवाल आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जाकर बस गए हैं। तब से लेकर आज तक भी कुलधरा गांव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संभाल कर रखी गई एक ऐतिहासिक जगह बनी हुई है। टूरिस्ट दिन के समय यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ घूमने आए लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि आज भी सालों पहले रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट महसूस होती है, लेकिन शाम होने तक गांव में लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है। हालांकि इन सारी कहानियों को वैज्ञानिक प्रमाण देना झूठ से परिचित कराने के बराबर होगा, लेकिन आसपास के गांव के लोगों की मान्यताओं को समझते हुए
इस गांव की सरहद पर एक दरवाजा लगा दिया है, जिसे शाम होने तक लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। गांव के अंदर एक मंदिर और कुआं भी है, जिनके लिए कहा जाता है कि ये आज भी श्राप से मुक्त है। पुरातत्वविदों को गांव और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मंदिर के अंदर मिले शिलालेखों से मिली थी। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय लाइव। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।